और ये सुबह का वक्त था जब मैं जल्दी जल्दी कर रही थी सारे काम। आजकल ठंडी के दिनों में तो बड़ी जल्दी टाइम हो जाता है, तो मेरे को कहीं जाना था, इस कारण मैं बड़ी जल्दी जल्दी लगी थी कि जल्दी जल्दी सारे घर के काम निपटा लूँ करके। तो वही कर रही थी सारे काम में। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हूँ मैं उनको राधे राधे। और आज दिन है सोमवार का और दिनांक 23। और आज हम सूरज कुंड जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। वैसे तो हम मंगलवार को जाते हैं, आज सोमवार को जा रहे हैं। हम आपको आगे बताएंगे, आप लोग बने रहिएगा। और आप सब लोग बहुत आशीर्वाद की ज़रूरत है, भगवान का आशीर्वाद लेने तो हम जाने रहे। आज सोमवार को ही आते हैं क्योंकि हमारे लिए आज का दिन बहुत खास है और हर खास मौक़ों पर हम सूरज कुंड मंदिर के दर्शन करने आते हैं, चाहे सुबह आए चाहे शाम आए। अब ये टाइम हो रहा है 10:30 का, 10:30 का हो रहा है। 9 बजे के जाते जाते 10:30 बजे, क्योंकि ठंडी के टाइम बहुत जल्दी टाइम हो जाता है, तो 10:30 बज चुके हैं। और ये हम देखें मंदिर बस पहुँचने वाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको कि हम आज सोमवार के दिन आए, क्योंकि हर समय हम तो मंगलवार को ही आते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ मंदिर में। और ये देखिए गेट दिख रहा है भगवान जी का, और हम पहुंच गए थे मंदिर। और आज मंदिर में जो है ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। सब जगह माने कम लोग दिख रहे थे। यहाँ थे लोग तो ज़रूर, पर उतने लोग नहीं थे जितने शनिवार और मंगलवार को रहते हैं। तो ये हम अभी सूर्य कुंड के प्रांगण में हैं। ये देखिए हम यहाँ पहुँच गए हैं मंदिर, और बस अब चलिए करवाते हैं आप लोगों को भगवान जी के दर्शन। देखिए यहाँ पर मंदिर ना पूरा खाली था। जो रामायण पढ़ रहे थे वो बस थे, और एक दो लोग ऐसे दर्शन के लिए आते जा रहे थे। इतने अच्छे से दर्शन हुए। हमने भगवान को माला पहनाए, उनके लिए माला ले गए थे। भगवान को माला पहनाए, मीठा चढ़ाए, मीठा खिलाए भगवान को। और भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे बच्चों को खूब सुख समृद्धिवान बनाना, ये मेहनत ईमानदारी से आगे बढ़ें, हमेशा गरीबों की मदद करें और सही रास्ते पे चलते रहें। भगवान से मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे सदा सही रास्ते पे चलें और मेहनत और ईमानदारी से धन कमाएं करके। मैं अपने दोनों बच्चे, बेटी और बेटा, के लिए यही प्रार्थना करती हूँ। जब भी मैं कहीं भगवान के मंदिर पहुँचूँगी तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ। भगवान से मैं धन दौलत के लिए नहीं मांगती, बस यही मांगती हूँ कि भगवान इनको सही रास्ता दिखाते जाना है आप, और ये सही रास्ता पर चलें और मेहनत ईमानदारी से आगे बढ़ें। और जो भी धन इनके पास हो वो मेहनत ईमानदारी का हो। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और बैठ के मैं बहुत देर तक भगवान के दर्शन करती रही, और इतने अच्छे से दर्शन हुए आज। बिल्कुल पूरी मंगलवार को जाओ तो भीड़ भाड़ रहती है, एक झलक दर्शन होते हैं, पर आज बहुत अच्छे से दर्शन हुए और पूरा मंदिर खाली था। देखिए ज़रा, मंदिर में ना ज़्यादा कोई नहीं थे और रामायण चल रही थी। वैसे अधिकतर आप तो देखे होंगे कि मैं मंगलवार को ही जाती हूँ, हफ्ते में एक बार जाती हूँ, पर आज सोमवार का दिन था तो मैं सोमवार को गई हूँ। और देखिए ज़रा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए मुझे भगवान के। पूरा मंदिर खाली था और बहुत देर बैठी रही मैं भगवान के सामने। ऐसा लग रहा था कितनी देर बैठ के और दर्शन करती रहूं करके। मेरे को सूरज कुंड में जाती हूँ ना तो मुझे बड़ी असीम शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है वहाँ सूरज कुंड में मुझे। तो इसलिए एक हफ्ते में सूरज कुंड जाती हूँ। अगर एक हफ्ता किसी कारणवश नहीं जा पाई ना तो फिर मुझे पकाहट लगने लगती कि ऐसा लगता है कि कब जाऊँ। पर चलिए भगवान बुला ही लेते हैं। इस बार सोमवार को ही मैं चली गई मैं तो। और इसके बाद हम आ गए थे घर आते आते करीब हमको 11:30 पौने 12 बज गए थे। और अभी तक हमने मंदिर जाना है करके कोई नाश्ता नहीं किए थे। खाली पेट मंदिर जाओ ना तो अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है, कर लेते हैं कुछ नाश्ता, ऐसे सूखा नाश्ता, पर आज हमने कुछ नहीं खाए थे। तो फिर हम वही बैठ के बिही फल खा रहे थे। जहाँ तक अधिकतर सोचते हैं कि फल खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा। तो दोनों बैठ के वहाँ से आने के बाद ऐसा लगता है तुरंत कुछ खा लो करके। फिर बिही लेके आए थे अमरूद,
और मसाला रखा था, क्योंकि बिही और सिंघाड़े में खाती हूँ तो उसमें धनिया मिर्ची, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, नमक, ये सब का मसाला बना के फिर लगा के खाती हूँ। तो वही मैं आके मसाला बनाई फटाक से, और फिर बैठ के हम लोग बिही खा रहे थे कि ये नाश्ता का काम कर देगा करके खाना बनते तक। और मैं मंदिर से आ गई हूँ। मंदिर से आने के बाद क्योंकि मंदिर जाना था तो नाश्ता नहीं किए थे, फिर वहीं से आजकल क्या करते हैं हम, जैसे सुबह कहीं जाना है तो फल का सेवन डेली होना चाहिए, जो सीजनी फल है तो वहीं से ले आए थे बिही, वही खाए हैं। और इसके बाद 12 बज गए हैं और 12 बजे तक अभी खाना नहीं बना है। अब बस जाऊंगी, मैं सोची आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ी देर, फिर किचन में गई तो ये मान के चलिए किचन में फिर टाइम लग जाता है, खाना पीना ये सब में टाइम लग जाता है। आज का खास दिन मैं इसलिए बता रही थी कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो इसलिए मैं मंगलवार तो कल है तो आज ही सूरजकुंड गई थी, क्योंकि हम कोई भी खुशी का समय हो तो हम लोग ज़रूर सूरजकुंड जाते हैं। तो इसीलिए हम आज भगवान से प्रार्थना करने सूरजकुंड गए थे, क्योंकि बेटे का बर्थडे है। आज के दिन में एक बेटे की माँ बनी थी। कुछ ऐसा समय था उस समय कि एक तो प्रॉब्लम थी, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, घरेलू समस्या, सभी समस्याएं थी उस समय में। तो मैं मायके में थी उस समय, और जब मेरे बेटे को होना था ना, उस समय कुछ ऐसी छुट्टियां पड़ी थी। अब गांव तो था, गांव में सारी नर्सें, डॉक्टर तो थे नहीं वहां पर नर्स थी, तो वो भी छुट्टी में गई हुई थी। यहाँ तक कि जो दाई है ना, जो दाई पहले रहती थी, जो बहुत ही होशियार रहती थी, घर ही में जो डिलीवरी करवाती थी, वो भी नहीं थी। वो भी अपने किसी परिवार में कुछ अपने परिवार के कहीं कुछ गई थी मेहमानी में। तो गांव की मोहल्ले की जो औरतें थी वो बेचारी इतनी अच्छी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। और इसके बाद नयन हुआ तो मेरे को यकीन ही नहीं था, क्योंकि मैं पहले से एक बेटी की माँ थी, तो मेरे को ये लग रहा था कि मेरी बेटी ही होगी करके। पर जब मेरा बेटा हुआ तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज के दिन में इतनी खुश थी कि क्या बताऊं मैं, इतनी खुश थी मैं कि मेरे को जो चीज़ का भरोसा भी नहीं था। तो बेटा हुआ था तो मैं बहुत खुश थी, तो इसीलिए मैं मंदिर गई थी। और यही है आज मेरी खुशी का दिन। बेटा तो अभी जॉब में है, पर मैं भाई माँ तो खुश, बेटे कहीं रहे, बेटे अब अपने बच्चे अगर खुश हैं तो हम माँ बाप खुश हैं, कोई भी माँ बाप हो। और हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। और एक बात और मैं बता दूं, कहते जरूर हैं कि लड़कियां सब कुछ हैं, पर हर माँ बाप को की इच्छा रहती है कि हमारा एक बेटा हो। तो मेरी भी वो इच्छा थी और भगवान ने वो इच्छा पूरी करी थी। तो उस दिन मैं बहुत खुश थी। और मायके में हुआ था मेरे नैन, और मेरी माँ ने इतनी सेवा की थी, इतनी सेवा की थी कि आज तक भी माने मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कहते हैं डिलीवरी में अगर बहुत अच्छे से सेवा हो जाती है ना, तो जीवन भर के लिए वो शरीर हो जाता है। सही बात है, मेरी माँ बहुत सेवा की थी। और फिर मैं करीब करीब 3-4 महीने रह के फिर वहाँ आई थी। तो आज मेरे खुशी का तो ठिकाना नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ आज। और बस इसी की प्रार्थना करने गई थी भगवान के पास कि भगवान ऐसे ही खुशियाँ बनाए रहे और मेरे बेटे को खूब सुख समृद्धिवान बनाए। हमेशा वो मेहनत, ईमानदारी और अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े, और कभी हमेशा गरीबों की सेवा और सहायता करता रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना की हूँ। और यहीं तक का था मेरा वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो और आप कमेंट में भर भर के मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा। और सभी लोगों को राधे राधे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।